इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होता है, वचन के परिभाषा क्या है और इनके प्रकार का परिभाषा क्या है। तो चलिए अब हम एक एक करके जल्दी से इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि आखिर वचन किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है। तो देखिए वचन का परिभाषा बहुत ही आसान है। इसका परिभाषा यह है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले उसे ही वचन कहते हैं। वचन किसे कहते हैं? तो वचन संज्ञा के उस रूप को कहते हैं जिससे कि किसी व्यक्ति के या फिर वस्तु के या फिर किसी भी चीज़ के एक या उससे अधिक होने के बारे में मालूम चले। इसे आसान भाषा में हम इस तरह से कह सकते हैं कि किसी चीज़ के हमें संख्या के बारे में मालूम चले कि वह एक है या फिर एक से अधिक है, उसे ही वचन कहते हैं। इसे और भी आसान शब्दों में इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उससे वचन कहते हैं। ठीक, वचन क्या है? वचन एक प्रकार का संख्या ही है। जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला वाक्य है कि लड़की खेलती है। इस वाक्य से हमें यह मालूम चलता है कि इसमें एक लड़की खेल रही है। लेकिन यहीं पर दूसरा वाक्य है कि लड़कियाँ खेलती हैं। क्या? लड़कियाँ खेलती हैं। यह बहुवचन हो गया, यानी कि इसमें एक से अधिक लड़की है। ठीक, इसमें एक से अधिक है कहने का मतलब कि दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक से अधिक लड़की है। अब देखिए वचन के भेद को समझिए। तो देखिए वचन के मुख्य रूप से कितने भेद होता है? तो दो भेद होता है। एक होता है एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। अब हम यह समझ लेते हैं कि एक वचन क्या है। तो देखिए एक वचन का परिभाषा यह है कि जिस शब्द से या जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है उसे हम एक वचन कहते हैं। जिस शब्द के कारण हमें किसी भी व्यक्ति के, वस्तु के, प्राणी के एक होने का मालूम चले कि वह एक है, उसे हम एक वचन कहेंगे। या फिर संज्ञा के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे हम एक वचन कहेंगे। इसका परिभाषा हम इस तरह से भी दे सकते हैं। जैसे कि देखिए यह सब एक वचन है। लड़का हो गया, लड़की हो गई, गाय हो गया, सिपाही हो गई, बच्चा हो गया, कपड़ा हो गया, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, यह सब क्या है? यह सब एक वचन है, क्योंकि इससे किसी एक चीज़ के बारे में मालूम चल रहा है। इस तरह से बहुत सारा है। उसके बाद अगला आता है बहुवचन। अब यह क्या है? तो देखिए बहुवचन का यह परिभाषा है कि जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने या अनेक होने का मालूम चले उसे ही बहुवचन कहते हैं। यानी कि जिस भी चीज़ से हमें ऐसा मालूम चले कि वहाँ पर एक से अधिक संख्या है तो उसे हम बहुवचन कहेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर लड़के हो गए, लड़के कोई कह रहा है तो इसमें एक से अधिक लड़के हैं। गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएँ, माताएँ, पुस्तकें, वधुएँ, गुरुजन, रोटियाँ, पेंसिलें, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, यह सब ऐसा शब्द है जिससे एक से अधिक संख्या के बारे में मालूम चल रहा है, इसलिए यह बहुवचन है। ठीक, तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और इस वीडियो में हमने जाना कि वचन क्या है, वचन कितने प्रकार के होते हैं और इनके बहुत सारे महत्वपूर्ण उदाहरण को हमने समझा। अगर यह आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा।